एक फंक्शन के द्वारा हमारा और दीपक जी का जो है एक दूसरे से परिचय हुआ। दीपक जी में मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट देखा और धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को भी ग्रो करना चाहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म का आज सबकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और बहुत सारे आर्टिस्ट को ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के, मेरे ख्याल से जो उनकी काबिलियत है उसके चलते वो अपनी यूआरटीवी को वीसीआर की मदद से और सबकी मदद से नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी था क्योंकि यूआरटीवी में जो दीपक जी हैं वो जब हमसे मिले तो मैंने उनमें एक बहुत बड़ी काबिलियत देखी और काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा। वो चाहते थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को जनमानस तक पहुंचाया जाए, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ तक लेके जाए। तो इसके चलते उनमें जो उत्साह मैंने देखी उससे मुझे लगा कि उन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और अनीस माहेश्वरी जो वीसीआर के हैं और अमित जी जो हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को ऐसे बिजनेस को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें मैं जानता था। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म अच्छा काम कर सकता है तो हम ज़रूर उनको हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनके हिस्सेदार बनेंगे। और इस तरह से इन दोनों का समन्वय हुआ और मेरे ख्याल से इससे जो है ये यूआरटीवी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी, एक नई मुकाम पर जाएगी और एक बहुत बड़ी कंपनी बन के उभरेगी। नहीं, ऑलरेडी कोलैबोरेशन हो चुका है। एक फाइनेंशियल कोलैबोरेशन हुआ है, एक स्किल कोलैबोरेशन हुआ है। तो ऑलरेडी वीसीआर और यूआरटीवी के बीच में कोलैबोरेशन हो गया है। ये कोलैबोरेशन और आगे चल के बहुत बड़े रूप में परिणत होने वाला है और इससे जो है यूआरटीवी एक बहुत बड़े ओटीटी चैनल के रूप में बन के उभरेगी। Like my brother, small brother, and I've seen him work on this EOTV very hard. And congratulations for the success and all the best for the future. Thank you so much. And we are more towards focusing now on the different kind of ventures wherein the promoter intent is good and they just wanted to take themselves on the next level. This is how we started our journey, and now we happily say that all our startups are doing good. They all are on new level. We also would like to be thanks to Deepak. He was just giving this podium to tell about VShore 2, and Deepak is always very supportive to certain things for us, and we'll take VShore also on a next level together with EURTV. Thank you so much. So it just started now. So future journey definitely will be different, very nice niche, and the entertainment segment you all know it's a very boom, and we'll take this on a next level very soon. We'll see these kind of event very frequently we are going to do with so many different kind of faces now. So this is just beginning. Thank you so much. सो यूटीवी हमने 2021 में शुरू किया। नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी हम कुछ अच्छी कहानियाँ कहने जाते हैं तो वी फेस लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी। तो यूटीवी स्टार्ट करने का रीज़न है कि जो हम पिछले 2-2.5 साल से बिल्ड कर रहे थे, किसी को भी कैसे भी कहानी किसी भी प्रोस्पेक्टिव से कहना है तो यूटीवी इज़ ओपन फॉर एवरीवन। लाइक इफ एनी पर्सन हु इज लाइक टेकिंग माय इंटरव्यू एंड दे वांट टू टेल द स्टोरी and they are to project the emotion front of the universe, so UTV is going to support every aspects. So that's the reason, like एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम भारत में निर्माण किया है
कोई भी आदमी अगर इस प्लेटफॉर्म पे कहानी कहना चाहता है तो उसके लिए कोई विंडो की ज़रूरत नहीं है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेबसाइट बाय टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. सो आप दुनिया में देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आप कहीं से भी कहानी अप्रोच कर सकते हैं और आप कहीं भी बैठ के ईओटीवी के लिए कहानी बना सकते हैं और हम उसको टेलीकास्ट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू मोटिवेट द यूथ इन आवर कंट्री. So that's the reason starting ईओटीवी प्लेटफॉर्म. I just want to ask, like, yeah. नहीं, you can do that. See, ईओटीवी का बीसीओर का जो कोलैबोरेशन है, बीसीओर की टीम जो है एक इन्वेस्टमेंट टीम खाली नहीं है. दे अंडरस्टैंड द इमोशंस. उनको मेरा जो विज़न है, जो कंपनी को लेकर विज़न है, जो हमारी कहानियाँ कहने का जो वे है, उनको बहुत पसंद आया और हम बीसीओर और हम दोनों साथ में मिलकर देश का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं विच इज़ गोइंग टू बी टॉप मोस्ट लेवल. So I am not here to compare with anybody, but yes, EOTV is going to create another benchmark which is going to be looked towards it. See, so earlier अभी तक हमने एक इमोशन बेस्ड लव स्टोरी को बेस किया था. Now we are getting into the masses where we are going to tell the story based on the crime against women, and we are targeting the rural sector also. So we are creating content taking the rural India, जिसको 3 टायर इंडिया कहते हैं, वहाँ के टैलेंट को आगे लेके आना चाहते हैं, उनके ऊपर कहानियाँ बना रहे हैं, आदिवासियों को लेके कहानियाँ बना रहे हैं. तो वी आर गेटिंग इनटू दैट विच इज़ अनटच्ड इन आवर कंट्री. इफ वी सी लाइक कि जो भी हम कहानी कहते हैं विच इज़ based on the metros. So we are focusing in the 3 tier cities and coming with a unique story which we have not seen till now. I am saying this because अपना देश बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं कहने को. तो हम उस सेगमेंट में पिछले 2.5 साल से उस पर बहुत डीपली रिसर्च किया है और हम ये सारे सेगमेंट को लाइक वी आर गेटिंग इनटू द गुजराती लैंग्वेज ऑल्सो, जहाँ पे हम एक ऐसे इमोशंस को टच करने जा रहे हैं विच इज़ अनटच्ड. तो जो स्मॉल इंडिया है, जो बहुत कम देखा गया है, हम उनको बहुत ही अग्रेसिवली देखने जा रहे हैं. अभी जो एंगेज करने का प्लान है कि हम कहानी जो है उसी के थ्रू हम एंगेज करेंगे. हम अपनी मार्केटिंग एंड स्केल अप कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री एंड कमिंग विद द मल्टीपल लैंग्वेज एंड शोज विद द प्रोमिनेंट फेसेस फ्रॉम द इंडस्ट्री. एक्चुअली पिछले 2.5-3 साल में मैंने कोई चैलेंज फेस ही नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच का हूँ. आई हैव बीन अ टेक्नीशियन, आई वाज अ सिनेमेटोग्राफर, देन आई बिकम अ डायरेक्टर, देन आई स्टार्टेड माय प्रोडक्शन हाउस इन 2012. आई प्रोड्यूस द फीयर फाइल. सो जब हम खुद ही टेक्नीशियन है तो हमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई. हमने किसी को कहा कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है, कोई सिनेमेटोग्राफर, सब ने बहुत प्यार किया और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई. डिजिटल मेरे लिए कोई नया नहीं था. जब डिजिटल इंडिया में स्टार्ट हो रहा था तो राजश्री के लिए एक प्रोग्राम बना था जो रजत जी ने बनाया था. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम लॉन्गर टाइम. जब मोबाइल पे कोई मोबाइल टीवी होगा किसी को पता भी नहीं होता, बिफोर नेटफ्लिक्स बिगिंस. तो तब से डिजिटल मुझे था कि एक दिन डिजिटल जाके कुछ बड़ा होगा, जो आज हो गया. तो उस एस्पेक्ट्स में भी मुझे कोई ऐसे डिफिकल्टी नहीं, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ द एसईओ, हाउ टू इंक्रीज योर रीच. तो मैंने ऐसा कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं आई. क्या मतलब मार्केट चेंज तो हो रहा है समय के साथ. अगर हम अपनी प्रेजेंस को बनाए रखेंगे और लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कहानियाँ कहते रहेंगे विच इज़ हैव सम इमोशंस. सी क्या है कि हमारे देश भारत में जो सबसे अच्छा दिखता है ना, वो इमोशन है. तो अगर हम क्राइम पे भी कहानी कहेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट द इमोशन. इमोशन इज द की पॉइंट विच वी आर गोइंग टू स्टिक विद दैट. सो या अकॉर्डिंग टू समय को बहुत बहुत मुबारकबाद. कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस न्यू जर्नी दैट दे आर क्रिएटिंग. और आई होप कि जो चीज़ें वो सोच रहे हैं, कुछ नए शोज़ लाने की बात चल रही है और वो नए शोज़ आएँ और वो लोगों को पसंद आए. पता नहीं यार, शो बताएगा, कहानी बताएगा, डायरेक्टर बताएगा, प्रोड्यूसर्स बताएंगे, तो सारी चीज़ें मुझे लगता है जब आ जाएंगी
और अगर कुछ अच्छा रहा तो डेफिनेटली यस, वुड लव टू. थैंक यू.